तो आप देखिए कि 2017 में पेट्रोल की कीमतें क्या थी, खाने पीने की कीमतें क्या थी, गैस की कीमतें क्या थी, और आज क्या है। हम 2017 वाले ही वेतन पे काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट से जब भी बात करते हैं तो वहाँ क्या मिलती है, तारीख पे तारीख, पर इंसाफ नहीं मिलता। आज लोगों में इतना आक्रोश है कि 2017 का हमारा जो वेज रिवीजन अपने आप हो जाना चाहिए था, वो आज नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें ऑफिस से छोड़ के बाहर आना पड़ रहा है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। क्या है आज आप लोग का जो धरना है, मुख्य मांग क्या है? नहीं, हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत हम लोग हमारी जो डिमांडें हैं, वेज डिवीजन, इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ वेज डिवीजन और 95 पेंशन स्कीम सभी एम्प्लॉयज़ को दिया जाए। और जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मेंस असेट होता है, वो जो नए जो रिक्रूट एम्प्लॉय है उनको 10% दिया जाता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में 14% दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो 14% दे। साथ ही साथ में पेंशन टू ऑल, और जो हमारी फैमिली पेंशन है अभी 15% है, उसको 30% किया जाए। ये सभी हमारी डिमांड है। 1 अगस्त 2017 से ड्यू है और 55 महीने हो चुके हैं, जहाँ कि हमने इसी 55 महीनों में कई प्रकार के हमने ट्रेड यूनियन एक्शन किए, स्ट्राइक करे, 1 आवर वॉकआउट करे, 2 आवर वॉकआउट करे, धरना रखा। अभी आज मार्च टू पार्लियामेंट है और हम हर रीजनल ऑफिस में लंच और डेमोन्स्ट्रेशन करते आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने समय समय पर रिप्रेजेंटेशन दिया है। इंडिविजुअल एमपीज़ को हम मुलाकात करे हैं। साथ ही साथ में हमने हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन लोगों ने जब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो आवाज़ उठाई थी, तो उस आवाज़ को सरकार ने दबा दिया था। और यही प्रकार की मांगों के लिए आज हम इस यहाँ पर मार्च टू पार्लियामेंट करने के लिए एकत्रित आए हैं। कि इस यहाँ पर आज कलकत्ता से, मुंबई से, दिल्ली से, चेन्नई से, हैदराबाद से, सभी शहरों से यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ आए हैं। और साथ ही साथ में जो हमारे लीडर्स हैं, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, वो भी यहाँ पर जमा है। और हम सबकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए, हमारा ध्येय है, और उसी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस सरकार में कई प्रदर्शन बड़े हुए हैं ऐतिहासिक, सरकार ने कुछ उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि इस प्रदर्शन से कुछ समस्या का समाधान हो? नहीं, देखिए, कोई छोटे छोटे चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें होती है। एक एक बूंद से समुद्र भरता है। जब हम छोटे छोटे ट्रेड यूनियन एक्शन करेंगे तो सरकार को ज़रूर लगे कि इनकी डिमांड में एक ताकत है और उसको फुलफिल करना चाहिए। क्योंकि हमने समय समय पर गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया है, और हमने लास्ट ईयर जो मार्च 2021 में कंपनी को तकरीबन 70,000 करोड़ का प्रीमियम दिया है। ये 2 साल के कोविड के ज़माने में हमारे एम्प्लॉय लोगों ने रात दिन काम किया है, और 250 से ज़्यादा एम्प्लॉय ने जिन्होंने अपनी जान दे दी इस कार्य को करते करते, वो कोई पीछे नहीं हटे। जब भी सरकार ने बोला है कोविड के समय कि आप कोविड की पॉलिसी लॉन्च करो, हमारी मैनेजमेंट ने हमारे सपोर्ट से कोविड की पॉलिसी लॉन्च करी, जहाँ कि 1,000 रुपये दे के 5 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम दिया जाता था। और वो क्लेम सेटलमेंट करने के लिए हमारे एम्प्लॉय रात दिन काम करते थे, और उसी के तहत 250 से ज़्यादा एम्प्लॉय चारों कंपनी के मर चुके हैं। लगातार निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में कई लेबर लॉ में भी रिफॉर्म हुए, ये भी आपको पता है। आरटीआई को सीमित कर दिया गया है, कई चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि बात कुछ बनेगी अब? नहीं, जब हम सरकार को डिविडेंड देते हैं और सरकार जो चीज़ चाहती है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, हम जब करते हैं तो हमारा सरकार तरफ से हमारे लिए एक ये होता है कि जो हमारी लेजिटिमेट डिमांड है उसको सरकार पूरी करे। जो आपने लेबर कोड की बात बताई, अभी लेबर कोड पार्लियामेंट में एक्ट नहीं बना है, अभी लेबर कोड बन जाएगा, आ गया है। नहीं, अभी उसको उन्होंने पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं किया है। पार्लियामेंट में अप्रूव करना टाइम है, लेकिन वो लेबर कोड, लेबर एक्ट बनने के बावजूद हम लोग हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। हम हमारी जो वर्कर्स की डिमांड है, हमारी जो मांगे हैं, वो हम लेजिटिमेट डिमांड की तरह निजीकरण को किस दृष्टि से देखते हैं? निजीकरण ने, सरकार ने तो कदम उठाई दिया है ना। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को 14.56% शेयर मार्केट में दे दिया है, तो सरकार ने निजीकरण के लिए तो कदम उठाया है। अभी 3 कंपनी को, पहले जब अरुण जेटली जी थे तो उन्होंने बजट में बताया था कि हम 3 कंपनी को वो करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप लोगों को साथ मिल रहा है? हमको अपोजिशन सभी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है,
कांग्रेस पार्टी का भी है, कांग्रेस पार्टी के लोग हम हमारे पास जाते हैं, लेते हैं, और एक जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है नंबर 1 भारतीय मजदूर संघ, उसका सपोर्ट हमारे साथ में है। क्या लगता है आपको, जो परिस्थितियां हैं इस समय, सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है लगातार, ऐसे में लग रहा है कि बात कुछ बनती हुई नजर आ रही है? देखो, जैसे सरकार में वन वे सिम है, वो मन की बात करते हैं लेकिन जन की बात नहीं करती। तो जैसे उनमें एक अहंकार है, तो उससे कभी कभी हमारे में भी ये भ्रम पैदा होता है क्या होगा। लेकिन एक लोकतंत्र में एक ताकत होती है, जो हम आज देश के कोने कोने से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो जैसे कि मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, जो हमारे हैदराबाद से आए हैं मिस्टर PS वाजपेयी, हमारे नेशनल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आज लोगों में इतना आक्रोश है कि 2017 का हमारा जो वेज रिवीजन अपने आप हो जाना चाहिए था, वो आज नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें ऑफिस से छोड़ के बाहर आना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि 2017 में पेट्रोल की कीमतें क्या थी, खाने पीने की कीमतें क्या थी, गैस की कीमतें क्या थी, और आज क्या है। हम 2017 वाले ही वेतन पे काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट से जब भी बात करते हैं तो वहाँ क्या मिलती है, तारीख पे तारीख, पर इंसाफ नहीं मिलता। पर हमें पूरी उम्मीद है। ईयरली इंक्रीमेंट नहीं है? नहीं, इंक्रीमेंट अलग बात है, हमारा वो इंडेक्स के हिसाब से होता है। लेकिन हर 5 साल में हमारा एक गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, जो ऑटोमेटिकली हमारा वेज रिवीजन होता है, जो हाइक मिलता है वेज रिवीजन, वो नेगोशिएशन होती है। हर साल 5 साल के बाद ट्रेड यूनियन को इनवाइट करते हैं नेगोशिएशन के लिए, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एक इलेक्शन मशीनरी बन गई है। ट्रेड यूनियन को ख़त्म करने का प्लान चल रहा है, ये पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल वही है, ये हमारे दो की सरकार बन रही है। जैसे कि वाजपेयी साहब ने बताया कि हम लगातार प्रॉफिट दे रहे हैं, और ये जो हमारा प्रॉफिट है ये कॉर्पोरेट की तरफ बढ़ाया जा रहा है, और इलेक्शन पे खर्चा हो रहा है। हमने कोरोना में इतना बढ़िया काम किया, हमारा ग्रोथ देखिए। हम जो पब्लिक सेक्टर में हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब की एक सोच है, जिसमें हम पब्लिक सेक्टर में हर छोटे छोटे वर्ग को नौकरी मिलती है, आरक्षण मिलता है। जब ये कंपनी ख़त्म हो जाएंगी तो आरक्षण कहाँ से होगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये लोग प्राइवेटाइजेशन के नाम पे एक लूट का काम कर रही है। इसका विरोध जारी रहेगा या थक जाइएगा? आपको पता है कि हम पंजाब की धरती से हैं। किसान आंदोलन में जैसे गवर्नमेंट के गोडे लगाए हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। अगली बार हमारी सारी फैमिली यहाँ के बैठ जाएंगी। डरे हुए हम नहीं हैं, डरी हुई सरकार है। ये 56 इंच का सीना बोलने वालों ने आज बैरियर लगा दिए हैं। हम पार्लियामेंट मार्च के लिए आए थे, तो इन्होंने हमें 100 कदम चलने की इजाज़त नहीं दी। जो डेमोक्रेसी में हमारा हक है, हमारे चुने हुए नुमाइंदा जो अंदर बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके तक हम आवाज़ पहुँचाने आए हैं। लेकिन ये डरी हुई सरकार ने बैरियर लगा दिए हैं। लेकिन ये एक पब्लिक की आवाज़ को नहीं रोक सकते। हमें पूरी उम्मीद है हमारी आवाज़ उस गुंगे बोरी सरकार तक जरूर पहुँचेगी और हमें इंसाफ मिलेगा।